पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। देखिए, वक्फ संशोधन बिल का किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक विरोध किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह वक्फ संशोधन बिल को पास कर दिया गया। सबसे पहले जो है कि वक्फ संशोधन बिल का जदयू के नेता गुलाम गौस ने ही विरोध किया था, वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे सर, पास कर दिया गया है बिल? ये बिल जो है संविधान विरोधी है। ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 के विरुद्ध है। अनुच्छेद 14 जो है हमें समानता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 25 जो है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 जो है वो हमें धार्मिक संगठन स्थापित करने या फिर स्कूल कॉलेज अपने ढंग से खोलने की इजाज़त देता है, लेकिन इन सारी बातों की अनदेखी की गई है। ये सरकार जब से केंद्र में आई है, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA, कभी मॉब लिंचिंग, कभी 370 और अब जो है वक्फ है। इनकी गिद्ध दृष्टि जो है वक्फ की जायदाद पर लगी हुई है। पूरे देश में 8,872,000 एकड़ ज़मीन है। उसमें कब्रिस्तान भी आते हैं, मस्जिद भी आते हैं, ईदगाह भी आते हैं, कुछ खाली ज़मीन भी है। तो इन्होंने तो कुछ दिया नहीं हम लोगों को। जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट होता था उसके कोटे की राशि को बहुत घटा दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो बच्चों को पैसे मिलते थे, मुस्लिम बच्चों को स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वालों को, वो उसका आवंटन बंद कर दिया मौलाना आज़ाद फाउंडेशन। तो आप हमको दीजिएगा नहीं, हमारे जो साधन है उस पर ही आप कुंडली मारना चाहते हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो आप कहते हैं कि हम सुन रहे थे किरण रिजिजू जी का वक्तव्य जो है जवाब दे रहे थे 3 बजे रात में, और अमित शाह जी का भी। ये 10 बार पसमानदा 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 की बात करते। तो इनको पसमानदा से इतनी हमदर्दी है या थी, तो इनको तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट लागू करना चाहिए था ना, रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट लागू करना चाहिए था। ये झूठा दिखावा है। और एक तरफ तो देश में 3 बजे रात में बिल पास हो रहा था राज्यसभा में, और 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है 25% टैरिफ बढ़ा दिया जाए। चर्चा तो उस पर होनी चाहिए थी ना। जनता का ध्यान मूल समस्या से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये देश के साथ धोखा है। मैं तो कहूँगा, इन्होंने कहा कि भाई 5 साल का मुसलमान होना चाहिए। कौन सर्टिफिकेट देगा कि 5 साल का मुसलमान है कि नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कि महावीर मंदिर जो है पटना का, उसमें उसके संचालन समिति में कोई मुस्लिम हो सकता है? तिरुपति का जो मंदिर है उसके संचालन समिति में कोई मुस्लिम हो सकता है? गुरुद्वारा का जो प्रबंधक समिति है उसमें कोई मुस्लिम हो सकता है? नहीं हो सकता है। छोड़ दीजिए, चले आइए राम मंदिर, जो कभी बाबरी मस्जिद हुआ करता था, वहाँ का प्रावधान है कि वहाँ का कस्टोडियन जो है वहाँ का स्थानीय हिंदू DM होगा। अगर कोई मुस्लिम DM आ गया तो वहाँ का वो कस्टोडियन नहीं हो सकता है। फिर वैसे परिस्थिति में मुस्लिम DM की जगह पर किसी ADM को या उसके बराबर के पदाधिकारी को कस्टोडियन बनाया जाता है। तो फिर मुसलमानों के साथ क्यों भेदभाव है?
मुसलमानों के साथ भी दूरी नीति कैसे चलेगी जी? हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषा के बोलने वाले, विभिन्न धर्म के मानने वाले, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले हमेशा से एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता है, यही भारत की विशेषता है, जिसको ये सरकार तोड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान से ज़्यादा तो हिंदू भाई लोग इस वक्त बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ, यहाँ की जनता धन्यवाद के पात्र है और इसका खामियाजा केंद्र सरकार को भोगना पड़ेगा जाने वाले दिनों में। हमारा अभी भी आग्रह होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से इन्होंने कृषि विधेयक को वापस ले लिया था, परंतु तब लिया जब 7 से ज़्यादा लोग मर गए, बीमारी से मारे गए। वैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें। यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन के संघर्ष के भट्टी में न झोंके, देश को आंदोलन के भट्टी में न झोंके। ऐसे ही भारत जो है बहुत सारे समस्या से जूझ रहा है। हमारा जो है ग्रोथ रेट घट गया है बहुत जो है, इसकी चिंता होनी चाहिए ना। देश की मूल समस्याओं से, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, ये सब ना हो के इन सब बातों में लोगों को जाया जा रहा है। हमारा अंत में कत्ल होगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस सर थे। इन्होंने वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ अब। धन्यवाद।